स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने अपनी पिछली वीडियोस में, अगर हम लोग ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ये सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने देखा कौन कौन से प्रोसेस देख लिए हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस देख लिया, ग्लाइकोलिसिस देखा, उसके बाद हम लोग ने क्रेब साइकिल देखा, फिर हम लोग ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लिया। तो ये 3 साइकिल्स हम लोगों ने देख लिया और देखा कि किस तरीके से जो ग्लूकोज हम लोग कंज्यूम करते हैं वो उससे एनर्जी मिलती है, कौन कौन से स्टेप से, ग्लाइकोलिसिस से, क्रेब साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। यहाँ पे हम लोग को एटीपी मिलता है और हम लोग को एनएडीएच मिलता है और ये एनएडीएच फिर हम लोगों को एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं कोरी साइकिल, जिसका दूसरा नाम है लैक्टिक एसिड साइकिल, या इसको हम लोग ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग ने जो अब तक जो पढ़ा उसमें देखा हम लोग का ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये 3 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग पाइरुवेट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी हम लोगों को एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे एनएडीएच भी मिलता है, लेकिन ये एनएडीएच तभी एनर्जी देता है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। अब आप लोगों ने अब तक देखा कि ये जो पाइरुवेट था ये घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे ये क्रेब साइकिल परफॉर्म करता है और क्रेब साइकिल में हम लोग को कुछ एटीपी मिलती है, जो एनएडीएच मिलता है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहां पे हम लोग को ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये वो सिचुएशन थी जबकि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ओके, क्योंकि ऑल्दो ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक प्रोसेस है, लेकिन जो हम लोग का क्रेब साइकिल है वो एनारोबिक प्रोसेस है और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब आप एक सिचुएशन समझिए कि जब आप लोग बहुत तेज रन कर रहे हैं या आप लोग के मसल्स बहुत तेज कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम और ऑक्सीजन की कमी है। उस ऑक्सीजन की कमी के दौरान क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं घुसेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं अंदर घुसूंगा तो मेरे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि क्रेब साइकिल के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो ये पाइरुवेट जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा और ये क्रेब साइकिल में एंटर नहीं करेगा। बोलेगा कि भाई ऑक्सीजन तो है नहीं, मैं अंदर जाके करूंगा क्या, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो मुझे क्रेब साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन के बिना क्रेब साइकिल तो परफॉर्म होगी नहीं। तो ये पाइरुवेट जो होता है वो दूसरा रास्ता अपनाता है। कौन सा रास्ता अपनाता है, क्यों अपनाता है? सबसे पहले है कि क्यों ये पाइरुवेट को जरूरत पड़ती है। वो क्रेब साइकिल में जाता है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है तब भी उसको एटीपी प्रोड्यूस करना है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, उस साइकिल को, जिस साइकिल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए भाई, कैसे भी तरीके से एनर्जी चाहिए। यहाँ पे क्रेब साइकिल के थ्रू एनर्जी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कैसे मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको, उस साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम जो होता है वो ग्लूकोज पाइरुवेट साइकिल भी इसका दूसरा नाम होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो ग्लूकोज जो है उसने पाइरुवेट तो प्रोड्यूस कर दिया। ओके, अब ये पाइरुवेट जिसको कि क्रेब साइकिल में जाना था, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो क्रेब साइकिल में नहीं जा पाया, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट जो थे वो मसल्स में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट प्रोड्यूस करेंगे और इस टाइम जो जो भी एनएडी रिलीज होगा वो एनएडी दोबारा ग्लाइकोलिसिस में जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो अब आप लोग याद रखिए कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में है तब तो ये पाइरुवेट चला जाएगा क्रेब साइकिल में, लेकिन अगर पाइरुवेट के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तब ये पाइरुवेट जो है वो घुस जाएगा कन्वर्जन करने के लिए पाइरुवेट को लैक्टेट में। ओके, ये सब मसल्स में कहानी हो रही है, तब हो रही है जबकि हम लोग की बॉडी में हम लोग बहुत तेज रन कर रहे हैं और हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन की उस टाइम कमी हो जाती है। ओके, तो क्या होता है कि पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, लैक्टेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लैक्टेट जब बहुत प्रोड्यूस होता है तो इसका पीएच काफी कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड होने की वजह से जो टिश्यू में बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, लेकिन ये एसिडिक एनवायरनमेंट टिश्यू में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए फटाफट ये लैक्टेट पहुंच जाता है लिवर में
में लैक्टेट दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज दोबारा अवेलेबल हो जाता है पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम लोग कोरी साइकिल बोलते हैं। देखो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है लैक्टेट से पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है, ये हम लोग अपनी ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम लोग ये अपना अपना जो ये है देख लेंगे। ओके, अभी आप लोग को ये वाले पोर्शन पे फोकस करना है, किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। अब पायरुवेट जो है फिर हम लोग का लैक्टेट में प्रोड्यूस होगा। कब? जबकि हम लोग की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जब क्रेब साइकिल होती है, जब यहाँ पे पायरुवेट जो होता है वो क्रेब साइकिल में घुस जाता है, क्रेब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुस जाता है, और हमने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया था कि NADH के थ्रू जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे पायरुवेट ने देखा कि मुझे ऑक्सीजन मिला ही नहीं, है ही नहीं वहां पे, तो भाई इस साइकिल में एंटर मत करो, मैं दूसरी साइकिल में एंटर करता हूँ, वो ये वाली साइकिल है, इसमें एंटर करता हूँ ताकि मुझे एनर्जी तो मिलती रहे। तो इस वाली साइकिल को कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड पायरुवेट टू लैक्टेट, पायरुवेट से लैक्टेट का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये हम लोग का ग्लूकोज था, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो ही गया था ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। ओके, अब ये जो पायरुवेट है ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, और लैक्टेट क्योंकि बहुत ज्यादा पीएच को ड्रॉप कर देता है, बहुत ज्यादा पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, जो कि हम लोगों के टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए ये लैक्टेट जो है वो लिवर में चला जाता है और दोबारा से ग्लूकोज देकर हम लोग को ये वापस ले आता है। ओके, तो इसको हम लोग कोरी साइकिल बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये हम लोग का मसल्स में, ये सब मसल्स में हो रहा है। ये ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्लाइकोलाइसिस में आपने देख लिया, उस टाइम हम लोग का एटीपी प्रोड्यूस होता है, और आपने ये भी देखा कि दो NAD हम लोग को NADH में कन्वर्ट होते हैं, और ये फिर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ताकि वो ATP जनरेट कर सके। लेकिन ये तब होता है जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। अब आप तसव्वुर कीजिए, आप लोग सोचिए कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी क्वांटिटी कम है, तो ये जो पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द यूज ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इस दौरान क्या होगा, अब देखिए, 2 NADH जो है वो 2 NAD में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी क्यों हो रहा है? ताकि ये NAD दोबारा इस वाली साइकिल में जाकर यूज हो जाए। ओके, कंटिन्यूअस जनरेशन NAD का होगा ताकि ये NAD वापस जाता जाता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट मिलते हैं, और यहाँ पे NADH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH 2 NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने बताया आप लोग को कि लैक्टेट जो है वो काफी एसिडिक होता है, और ये अगर बहुत ज्यादा बॉडी में मतलब मसल्स में बन जाए तो इट इज हार्मफुल। आपने देखा होगा जब आप लोग के मसल क्रैम्प्स होते हैं, वो मसल क्रैम्प्स क्या होते हैं, बहुत तेज भागते हैं तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, उस टाइम आपका लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो फटाफट ये ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये लिवर में चला जाता है। लिवर में जाने के बाद ये लैक्टेट दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट होके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग को ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ा दिया जाएगा किस तरीके से लैक्टेट वापस जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज लिवर से दोबारा मसल्स में जाकर आपको एनर्जी देने के लिए अवेलेबल होता है। तो इस साइकिल को हम लोग, ये पूरी साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। एक साइकिल है ना जिसमें कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ लैक्टेट में, लैक्टेट दोबारा से लिवर में चला गया, लिवर में जाने के बाद दोबारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने अपनी जो टोटल जो पढ़ा हम लोगों ने, वो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, सॉरी आई एम सो सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, क्रेब साइकिल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ लिया, कोरी साइकिल पढ़ लिया। ये आप लोग थरोली पढ़िए, क्योंकि इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट साइकिल के लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि खेलते भी रहिए। ओके, बाय।